सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत से 9वां पाठ। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहम धन अपि मिलकर बना है अहमपि। अहम का अर्थ होता है मैं, अपि का अर्थ होता है भी। मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी या जाऊंगा। मैं भी विद्यालय जाऊंगी, क्योंकि ये लड़की के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है, इसलिए मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशनीम प्रति, अपनी पड़ोसन से। प्रतिवेशनीम कहते हैं पड़ोसन को, प्रति मतलब उससे। प्रतिवेशनीम प्रति पड़ोसन से कहती है क्या। गिरजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता। मम पुत्रः मेरा पुत्र, मातुल गृहं मामा के घर, प्रति की ओर, प्रस्थिता गया है। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद किसी, अन्य अर्थात दूसरी, कामापि कोई भी, काम धनापि कोई भी, महिला को, स्त्री को, कार्यार्थम कार्य करने के लिए, जानसी जानती हो, तरहि प्रेषय तो भेजो। तरहि का अर्थ होता है तो, प्रेषय का अर्थ होता है भेज दो। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। कोई किसी महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो भेजो। गिरजा कहती है आम सखी। आम का अर्थ होता है हाँ, सखी का अर्थ होता है सहेली या मित्र। हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थं प्रक्षति स्म। अद्य प्रातः, अद्य का अर्थ होता है आज, प्रातः सुबह, एव ही, मम मेरी, सहायिका सहायता करने वाली, स्वसुताया अपनी पुत्री के, कृते के लिए, कर्मार्थम काम करने के लिए, प्रक्षति अस्म पूछ रही थी। मैं आज प्रातः ही, आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका अर्थात मेरे घर में जो काम करने में मदद करती है अर्थात जो सेविका है, वो स्वसुताया अपनी पुत्री के लिए, कामार्थम काम करने के लिए पूछ रही थी। मैं अपनी पुत्री के काम करने के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्वः अर्थात आने वाला कल, अद्य अर्थात आज, और ह्यः होता है बीता हुआ कल। जो कल बीत जाता है उसको ह्यः कहते हैं, श्वः कहते हैं आने वाले कल को। तो श्वः इसमें कहा गया है स्वः अर्थात आने वाले कल में, प्रातः आने वाली कल अर्थात सुबह, एव ही अर्थात कल प्रातः ही, कल सुबह ही, तया उससे, उसके, सह साथ, वार्ता करिष्यामि बात करिष्यामि करूँगी। कल सुबह ही उससे उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काल में अर्थात सुबह, खड़वादने 6 बजे, एव ही, मालिनी की गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम आने वाले की, कमपि किसी की भी, सूचयति सूचना देती है। अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के भी आने की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वारम उद्घाटयति द्वार खोलती है। द्वारम धन उद्घाटयति द्वार खोलती है अर्थात गेट खोलती है। पश्यति यत्, पश्यति देखती है, यत् की और देखती है कि, गिरजा की, सेविका के साथ, सेविका के साथ, दर्शना उसकी सेविका, दर्शना सह के साथ देखती है कि, गिरजा की सेविका दर्शना के साथ, सह अर्थात साथ, दर्शना के साथ, एक 8 वर्ष देशीया 8 वर्ष की, बालिका तिष्ठति बालिका खड़ी है, लड़की खड़ी है। सूचना मालिनी द्वारम उद्घाटयति मालिनी द्वार खोलती है और देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, भवतीं
आप कार्यार्थम कार्य करने के लिए गिरिजा महोदया से प्रक्षति पूछ अस्म प्रक्षति अस्म प्रक्षति क्योंकि लट लकार वर्तमान काल का जो है धातु रूप है, परंतु इसके साथ अगर अस्म का प्रयोग किया जाता है तो वो भूतकाल का रूप बन जाता है, भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसम लगा देते हैं तो यहाँ पे प्रक्षति अगर रहे तो पूछता है, लेकिन प्रक्षति अस्म लगा हुआ है तो पूछती थी। भवती कहती हैं कि महोदया भवती आप कार्यार्थम काम करने के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै कृपा करके मम सुतायै मेरी पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके अनुगृहातु भवती आप अनुगृहातु अर्थात आप हमें अनुग्रहित करें, अर्थात हमारे ऊपर कृपा करें। आप फिर से देखिए, महोदया हे महोदया आप काम करने के लिए गिरिजा महोदय से पृक्षति अस्म पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें। भवती अर्थात आप हमें अनुग्रहित अर्थात हमारे ऊपर कृपा करें। मालिनी कहती है परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परम धन एषा, परम लेकिन, परंतु, एषा यह, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम धन ऐसा, परंतु यह तू अर्थात तो, यह तो अल्पवयस्क अर्थात कम उम्र की प्रतीयते प्रतीत हो रही है, समझ में मतलब जनाई दे रही है, ये तो कम उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, किम कार्यम क्या यह, करिष्यति ऐसा, करिष्यति धन ऐसा मिलकर बना है, मतलब करिष्यति करती है, ऐसा यह, क्या यह कार्य करती है, क्या यह काम करती है। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला। अयम तु यह तो, अयम अर्थात यह, तु अर्थात तो, यह तो अस्याः इसके अध्ययनस्य अध्ययन का अर्थात पढ़ाई करने का, क्रीडनस्य और खेलने का, च और, परंतु यह तो इसके अध्ययन अर्थात पढ़ने और खेलने का काल है, समय है, यह तो खेलने की उम्र है। दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति अस्म। यह ऐसा अर्थात यह एकस्य एक, किसी एक, गृहस्य घर का, संपूर्णं कार्यं करोति अस्म संपूर्ण कार्य करती थी। यह किसी एक घर का संपूर्ण कार्य पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता। सह परिवारः अर्थात वह परिवार, अधुना अब, विदेशं प्रति विदेश के लिए, विदेश में, प्रस्थिता स्थित है, विदेश चला गया है, वहाँ पर स्थित है। कार्याभावे कार्यधन अभावे काम के अभाव में, अहम धन एतस्यै मैं इसके, कार्यम अन्वेषामि काम करने के लिए, अन्वेषयामि खोज रही हूँ, कार्य के अभाव में मैं इसके कार्य करने के लिए खोज रही हूँ, अर्थात काम करने के लिए स्थान खोज रही हूँ। अस्म खोज रही थी, कार्यम अन्वेषयामि अस्म काम करने के लिए खोज रही थी। येन ये है भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत। येन जिससे, भवत्सदृशानां जिससे, येन अर्थात जिससे, भवत्सदृशानां भवत अर्थात आप, सदृशानां जैसों का, जिससे आप जैसों का, कार्यं प्रचलित कार्य संपन्न हो अर्थात आपके घर का, आप जैसे लोगों का घर का काम हो सके। अस्मत् सदृशानां और हम जैसे, सदृशानां हम जैसे, अस्मत् हम सदृशानां जैसे, और हम जैसे लोगों के गृह संचालनाय घर के संचालन के लिए, च और धनस्य धन की व्यवस्था भवेत् धन की व्यवस्था हो सके। काम के अभाव में मैं इसके काम करने के लिए खोज रही थी। येन जिससे,
भवत सदृशानाम, आप जैसे लोगों का कार्य प्रचलित हो सके, चल सके, आपका काम चल सके। अस्मत् सदृशानाम, और हम जैसे लोगों का गृह संचालन अर्थात घर के संचालन करने के लिए, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था, धन की व्यवस्था भी हो जाए। मालिनी, परंतु मालिनी कहती है परमेततु सर्वथा अनुचितम। परमेततु, परम अर्थात यह, परंतु एततु यह, परंतु यह सर्वथा अनुचितम, सर्वथा अनुचित है अर्थात पूरी तरह से गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। यत् शिक्षा तो यह शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालिकानां च और सर्वासां बालिकानां सभी बालिकाओं का मौलिकः अधिकारः मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदये, अस्मित् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवल स्वसोदरपूर्तिरेव अस्ति। महोदय अर्थात हे महोदया, अस्मत् सदृशानां, हम जैसे लोगों का तो मौलिकाः अधिकाराः मौलिक अधिकार केवल स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। सोदरपूर्ति एव अस्ति, इसमें 3-4 शब्दों का मेल है। स्व धन उदरपूर्ति, धन एव धन अस्ति, अर्थात स्व का अर्थ हुआ हम हमारे उदरपूर्ति पेट भरने के लिए एव ही अस्ति है। महोदया, अस्मत् सदृशानां, हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, एव ही, अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने, सभी दिन अर्थात हफ्ते के सारे दिन, 5-6 गृहाणां 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। इसकी व्यवस्था के लिए अर्थात अपने पेट पालन पोषण, घर के और परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन सभी दिन 5-6 घर में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति, मम अर्थात मेरा, रुग्णः पति बीमार पति, तू तो किंचित धन अपि अर्थात कुछ, अपि भी, अपि का अर्थ हुआ भी, कुछ भी कार्यम न करोति, काम नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मैं, मम पुत्री च का अर्थ हुआ और, मम पुत्री मेरी पुत्री, मिलित्वा मिल करके, परिवार के भरण पोषणम कुर्वा, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अतः इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन्, इस, महार्घता काले अर्थात महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता अर्थात रोटी, कपड़ा और रहने के लिए घर, जो मूलभूत आवश्यकता इंसान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कह रही है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता कृते के लिए एव ही, मूलभूत आवश्यकता के लिए ही, मूलभूत जरूरत के लिए ही, धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही, तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे विद्यालय का शुल्क अर्थात फीस, गणवेशम पोशाक यानी ड्रेस, पुस्तकान्यादीन पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने में, धन मानेष्यामि, धन कहाँ से लाऊंगी। जब इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय के फीस और ड्रेस के लिए और पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी, फिर मालिनी कहती है, अहो, अरे, अज्ञानम भवत्या,
आपका अज्ञान है, अर्थात आपको ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है। किम न जानासि यत्, क्या आप नहीं जानती हैं? यत नवोत्तर, यत की नवोत्तर, 9 से 1 अधिक, द्विसहस्र 2000, अर्थात 2009 तमे, 2009 तमे अर्थात 9 में, वर्षे 2009 वर्ष में, सर्वकारीण सभी के लिए, सभी सर्वकारीण सरकारी, सर्वेषां बालकानां सरकारी स्कूल में, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां सभी बालिकाओं के लिए, कृते के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। क्या आपको नहीं पता है कि 2009 में सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की है। यद अनुसारेण, जिसके अनुसार, खड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य प्रारंभ होकर, शुरू होकर, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के, सर्वे बाला सभी बालकों के लिए, समीपस्थ पास में स्थित, समीप में स्थित, सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम, निःशुल्क अर्थात फ्री, मुफ्त में, गणवेशम अर्थात ड्रेस, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम अर्थात स्कूल बैग, पादत्राणानां जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप, इत्यादि की, सर्वमेवं सभी प्रकार, सभी प्राप्त करते हैं, जिसके अनुसार 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 वर्ष तक के सभी बालक समीप में स्थित, पास में स्थित सरकारी स्कूल से न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करते हैं, बल्कि निःशुल्क ड्रेस, पुस्तकें, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सभी प्राप्त करते हैं। दर्शना अप्येवं, अपिधन एवं, अपिधन एवं अर्थात ऐसा भी है, एवं अर्थात ऐसा, अपि अर्थात भी, ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को पश्यति अर्थात देखती है। फिर मालिनी कहती है, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थ होकर कृतार्थता प्रकट करती है, अर्थात वो एक संतुष्टि के भाव से उसको, कृतार्थ की भावना से उसको देखती है कि उन्होंने उसको कितनी जानकारी दी। अनुगृहीता अस्मि महोदया, अनुगृहीता अस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रहम को अनुग्रहित किया, अर्थात मैं अनुग्रहित हुई या आपने मेरे ऊपर कृपा की। एतत् बोधनाय, एतद अर्थात यह, बोधनाय अर्थात जानकारी देकर, यह ज्ञान प्रदान करके आपने हमको अनुग्रहित किया। अहम, मैं, अद्यवस्याः अर्थात आज ही, मैं आज ही, प्रवेश के लिए, समीपस्थे समीप में स्थित अर्थात घर से समीप में, पास में स्थित, विद्यालय में, करिष्यामि इसका एडमिशन करवाऊंगी या इसका प्रवेश, आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शना कहती है पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सा, खुशी के साथ कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता, यह कहकर, करतल वादन सहितम अर्थात हाथ से ताली बजाकर,
ताली बजाने के साथ नृत्य करती है। मालिनी प्रति और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापति और कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अर्थात उनको धन्यवाद कहती है। धन्यवाद।